आप कैसे आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग दोस्तों इस चैनल पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसी को लेकर कहा जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि ईरान का सॉरी माफ़ कीजिएगा इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में दोस्तों एक संघर्ष जारू है, एक युद्ध जारू है दोस्तों, युद्ध जारी है। आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि इसराइल पर दोस्तों हमास द्वारा एक तरीके से आतंकी हमला किया गया था दोस्तों। उसके जवाब में उसमें कहा गया था कि उस हमास को जो मिसाइल देने का काम किया गया था दोस्तों, वो लेबनान में जो हिजबुल्लाह का संगठन है वही उसी के द्वारा किया गया था। तो इसी के विरोध में कहा जा रहा है दोस्तों कि जो इसराइल है दोस्तों, हिजबुल्लाह को तबाह करने का पूरी तरीके से मनसा बना लिया है दोस्तों। और इसको लेकर दक्षिणी लेबनान में जो हिजबुल्लाह का जो केंद्रीय संगठन है दोस्तों, जो मुख्यालय है, जो मेन अड्डा है, उस पर बमबारी किया जा रहा है। उसमें कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह चीफ, उसके जो सबसे चीफ आदमी थे जिनका नाम है नसर अल्लाह को दोस्तों, उन्हीं को मौत के घर उतारने का काम किया गया है। कहा गया कि उनको ही मारने का काम किया गया है दोस्तों। इसमें उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा खबर बताया जा रहा है। लेकिन आइए डिटेल में हम जानते हैं कि इसमें क्या बातें कही गई है, किस तरीके की बातें कही गई है, इस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ हमला कर हिजबुल्लाह के चीफ नसर अल्लाह, उसकी मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनकी डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को भी मारने का काम किया गया है दोस्तों। ऐसा खबर आ रहा है दोस्तों। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, तो आप जान सकते हैं पूरी डिटेल में हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चीज़ें खत्म हो चुकी है। इसराइल और हिजबुल्लाह की जारी संघर्ष को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। इसराइल की पूरी तरीके से हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट पड़ा है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने तो कसम खा ली कि हिजबुल्लाह संगठन को पूरी तरीके से खत्म करके ही दम लेंगे। अब एक बार फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल ने लगातार हमले करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ हमला कर हिजबुल्लाह के चीफ नसर अल्लाह और उसकी मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनकी डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को मार गिराया है दोस्तों। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन वही इजराइल समाचार चैनलों के माने तो इस हमले में नसर अल्लाह समेत उनकी बेटी की जैनब की भी मौत हो चुकी है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय को इसराइल ने बनाया है निशाना दोस्तों, ऐसा बताया गया है। दरअसल लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के जो मुख्यालय है दोस्तों, उस पर इसराइल ने हैवी गाइडेड बम से ऐसा हमला किया है कि उसकी तेज धमक से बेरूत हिल गया है दोस्तों। हिजबुल्लाह का मुख्यालय पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। हमला इतना भयावह था कि दोस्तों कुछ समय तक बेरूत के आसमान में धुआं छाया रहा। ईरान और हमास को भी दी चेतावनी दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल इसराइल ने यह हमला हिजबुल्लाह के चीफ नारा अल्लाह को मारने के लिए किया गया था दोस्तों। इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है फिलहाल ये तो साफ नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करके ही मारेंगे। इसके लिए उन्होंने सेना को सख्त निर्देश दे रखा है दोस्तों। इसके साथ ही इजराइल पीएम के ने साफ तौर पर ईरान को भी चेतावनी दे डाली है कि वह किसी मुलाकात में ना रहे, कि उसका कोई हिस्सा इजराइल को पहुंच से बाहर है दोस्तों। उन्होंने हमास को भी समर्पण करने के लिए कहा है दोस्तों। गौरतलब है कि सबको धमका कर रखता है दोस्तों। मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम देशों है सबको दबाने का प्रयास करता है, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है दोस्तों। गौरतलब है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष का फिलहाल कोई अंत तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से पीएम नेतन्याहू ने ये साफ किया है कि दोस्तों कि वो इस मामले में किसी की भी सलाह नहीं मानेंगे, किसी की भी सलाह नहीं मानेंगे दोस्तों, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना। अब यह संघर्ष इजराइल और हिजबुल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए कड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप देखते हैं आगे की कहानी क्या होता है दोस्तों। अगर कोई ऐसी घटना घटेगी तो मैं आपको अप टू डेट करता रहूँगा दोस्तों। तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।